नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजुअल वैरायटी पर। तो जैसा कि मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो का टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मेरे एक भाई ने मेरे को कमेंट में बोला कि ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो का टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर। तो इस टॉपिक पे ब्रीफ स्टडी करने के बाद मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई है, जिसमें मैंने खुद की एक स्क्रिप्ट तैयार करी है। तो उस स्क्रिप्ट में से मैं आपको देखकर सच्ची पूरी न्यूज़ बताऊंगा, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक जो आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में यह है ऑपरेशन सिंदूर की सच्ची कहानी, जब देश की बेटियों का सम्मान दांव पर था। तो इसमें मैंने कुछ सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के तो सबसे पहला टॉपिक हमारी इस वीडियो का है कि क्या हुआ था 22 अप्रैल 2025 की सुबह को। तो 22 अप्रैल 2025 की सुबह को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे, जो कि अब छुट्टियों पर आए थे। उसमें पाने कितनों के पति और जाने माओ ने अपना जीवन त्याग दिया। इसी हमले में अधिकांश जो लोग थे वो हिंदू थे और एक जो पर्यटक था वो ईसाई था। लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान से जुड़े 5 आतंकवादियों द्वारा किया गया था। अब आपको पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि 22 अप्रैल 2025 की सुबह क्या हुआ था। अब अपन आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जिसकी हेडिंग है क्या हुआ जब हमले की खबर सरकार तक पहुंची। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटे और उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे हम CCS कहते हैं, उसकी अर्जेंट मीटिंग बुलाई, जिसमें कई मिनिस्टर और कई फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हुए। अब यह टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है क्या निर्णय लिए गए इस खबर के मिलने के बाद। इस खबर के मिलने के बाद जो निर्णय लिए गए वो कुछ ऐसे हैं। पहला निर्णय, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की गई थी, उसे तब तक के लिए रद्द कर दिया गया है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त नहीं कर देता। दूसरा परिवर्तन, अटारी बॉर्डर चेकपोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। परिवर्तन जो कि किया गया है वो है पाकिस्तानी जनता के इंडिया के वीज़ा को रद्द कर दिया गया है। मतलब कोई भी इमरजेंसी हो फिर भी वो इंडिया नहीं आ सकते। चौथा परिवर्तन यह है कि नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। इसी के साथ हमारा तीसरा टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ युद्ध का आरंभ। अब मैं आपको पूरा ब्रीफ बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ युद्ध का आरंभ। तो 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर माने POK और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर मिसाइल से हवाई हमला किया गया। यह जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के ठीक 3 दिन बाद की गई। मतलब जो वहाँ पर 22 अप्रैल 2025 को हुआ, उसके ठीक 3 दिन बाद, मतलब 25 अप्रैल 2025 को पहलगाम के यह हमले के बारे में उसके ठीक 3 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी और उन पर हवाई हमले किए गए और उनके कई एयर बेस तबाह कर दिए गए हैं। उनके एक एयरबेस को तबाह करते समय
उन्होंने एक मिसाइल जब दागी तो वो एक आतंकी के इलाके पे जाके गिरी, जिसमें उनका परिवार भी समाप्त हो गया। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है भारत ने किन पाकिस्तानी स्थानों को अपना निशाना बनाया। तो अब आपने इतनी जानकारी लेने के बाद ये सोचा होगा कि पाकिस्तान भारत जो है उन्होंने अपना अटैक करने के लिए किन पाकिस्तानी स्थानों को अपना निशाना बनाया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये ठिकाने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर या माने पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित इन ठिकानों में मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे शहर शामिल थे। इन शहरों में कई मिसाइलें दागी गई और इनके एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी गई और उन्हें तबाह कर दिया गया था। किन हथियारों का इस्तेमाल किया भारत ने, हमारा छठा टॉपिक जो। तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त हथियार, भारत ने इस अभियान में एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलें, स्मार्ट बम और मानव रहित हवाई प्रणालियों, ड्रोन जिन्हें हम ड्रोन कहते हैं, का संयोजक इस्तेमाल किया। S-400 का भी उपयोग किया, जिससे गहरा और सटीक निशाना साधा जा सका, बिना पाकिस्तानी सेना के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में उलझे। हमारे भारत ने अपने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया और उन्होंने उनके कई एयरबेस को तबाह करा। अब जो सातवां टॉपिक हमारी वीडियो का आता है वो ये है कि पाकिस्तान ने हमले का क्या जवाब दिया। क्योंकि अब पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उन्होंने भी उधर से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने जो हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस पर हमला करने की कोशिश करी। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के द्वारा किए गए हमले के जवाब में जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, अखनूर, जैसलमेर, जालंधर, फिरोजपुर, पोखरन जैसे कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। कुछ इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए थे, परंतु यह हमले विफल रहे, क्योंकि जो S-400 हमारे पास था, उसके जैसे ही ये सारे ड्रोन और मिसाइलें घेरे में आई, इसने उनको डीएक्टिवेट कर दिया और कुछ मिसाइलें और ड्रोन तो अपने आप ही ज़मीन पे आकर गिर गए और फटे भी नहीं। अब हमारी वीडियो का आठवां टॉपिक आ रहा है, जिसमें हम बताएंगे कि भारत में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई, हर स्टेट में और हर सिटी में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई सिंदूर के दौरान। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय कई प्रतिक्रियाएं हुई, जैसे कि सबसे पहली प्रतिक्रिया जो भारत में हुई वो है ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट जो है उसके बारे में हम सब जानते हैं कि ब्लैकआउट अभी कुछ ही महीनों पहले होके निपटा है। ये ब्लैकआउट जो है ये किया गया ताकि पाकिस्तान अगर भारत पर हमला करता तो उनके हमले के लिए सही स्थान उन्हें हमले के लिए सही स्थान न मिलता और उनकी जो मिसाइलें हैं वो आसमान में ही तबाह किया जा सकता था। उनको नेविगेट करके आसमान में ही तबाह किया जा सकता था, क्योंकि जैसे ही उन लोगों को किसी भी जगह पर लाइट दिखती तो वो उस स्थान को अपना टारगेट बनाते और वहाँ पर मिसाइल लॉन्च करते, परंतु ब्लैकआउट की वजह से ये नहीं हो पाया। दूसरी जो प्रतिक्रिया भारत में हुई वो है मॉक ड्रिल। तो हम सभी ने मॉक ड्रिल का नाम सुना है, जो कि अभी हाल ही में की गई थी, जिसमें तो मॉक ड्रिल के बारे में पता है, जो कि अभी हाल ही में ब्लैकआउट के दौरान हुई थी, जिसमें कई शहरों में मॉक ड्रिल कराई गई ताकि इमरजेंसी के समय लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो जिस प्रकार से फायर इमरजेंसी होती है उस टाइम पे जो मॉक ड्रिल होती है, इमरजेंसी के टाइम पे जितनी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं वो हमें इस समय ऑपरेशन सिंदूर के समय कराई गई ताकि किसी भी हमारे देशवासी को कोई भी दिक्कत ना आए। तीसरी चीज़ जो इस प्रतिक्रिया में हुई वो है जो अभी IPL मतलब इंडियन प्रीमियम लीग TV पर आ रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया गया था
तो आईपीएल को सस्पेंड इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय भारत में आईपीएल चल रहा था, जो कि धर्मशाला स्टेडियम में था। ऑपरेशन के चलते आईपीएल को भी सस्पेंड कर दिया गया था। जो आखिरी मैच आईपीएल में हुआ था उसमें प्लेयर्स ने अपने कलाई पर काले रंग का एक बैंड पहना था, सभी प्लेयर्स ने, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस आर्मी को करने के लिए था। उसके बाद हमारा आईपीएल जो था वो सस्पेंड कर दिया गया है। 9th जो हमारा टॉपिक आएगा वो है, कौन थी भारत की दो बहादुर बेटियां और उन्होंने क्या किया था। तो इस ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आपको याद होगा कि जनरल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दो महिलाएं थी जिन्होंने न्यूज़ चैनल पर आकर पूरी ब्रीफिंग करी इस इंसिडेंट की। तो इस ऑपरेशन में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत ने 7 मई 2025 को एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ 2 महिला सैन्य अधिकारी मौजूद थी। इनमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थी, जिनका मैंने अभी आपको शुरुआत में नाम बताया, वो इनमें शामिल थी। इस कहानी का 10वां टॉपिक जो है वो है कि किन बाहरी देशों ने भारत का साथ दिया इस मिशन को पूरा करने में। तो भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई का अमेरिका, इजराइल और फ्रांस समेत दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया, जबकि चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बारे में आपको न्यूज़ में भी सुनाई दिया होगा इन दिनों में। अब जो हमारा 11वां टॉपिक आता है वो है कि क्या होता है सीज़ फायर। तो सीज़ फायर जिस प्रकार से आपको पता है कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध जैसा छिड़ने वाला था, उस स्थिति में जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये घोषणा करी कि सीज़ फायर मतलब दोनों देश एक एग्रीमेंट करेंगे, जिनमें दोनों देश ये कहेंगे कि अब हमारी तरफ से युद्ध रुकने वाला है, मतलब युद्ध विराम होने वाला है। और सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानियों ने हमला करना शुरू रखा। तभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न्यूज़ चैनल पर आकर साफ घोषणा करी कि अगर वहाँ से गोलियाँ चलेंगी तो यहाँ से गोला चलेगा। ये उन्होंने लाइव न्यूज़ पर आकर बात कही इस टॉपिक के अगेंस्ट, जिसके बाद सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका था। वो है किन भारतीय अफसरों और नेताओं का योगदान था इस ऑपरेशन में। तो अब इनके नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में इन अफसरों और नेताओं ने अपनी योगदान दिया। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, तीसरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जनरल सोफिया कुरैशी, लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह, ये लोग थे। और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि फॉरेन के डिटेक्टिव अजित डोवाल। तो वीडियो के अंत में बस यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि और भी लोग इस विषय के बारे में जानकारी ले सकें।